वेलकम गाइस। आइए हम लोग बात करते हैं सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड के बारे में। इंडिया के दो बड़े बोर्ड सीबीएसई और सीआईएसई के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण लाखों स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ है। गाइस, इस वक्त के सिनेरियो की बात करें तो टर्म 1 को लेकर अगर हम सीबीएसई की बात करें तो टर्म 1 कहा जा रहा है और सीआईएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ सेमेस्टर 1 कहा जा रहा है। हालांकि सीआईएसई बोर्ड जो भी सीबीएसई से एक कदम आगे थी, क्योंकि सीआईएसई ने एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का ऑप्शन दे रखा था सारे स्टूडेंट को। लेकिन अब 1-2 दिन पहले की बात करें तो उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो अब सीबीएसई एक कदम आगे हो गई है। कैसे हो गई है, आइए देखते हैं। सीबीएसई कई स्टेप्स ले रही है अपने स्टूडेंट के अच्छे के लिए, उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए, उसके रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि एक नया स्टेप क्या उन्होंने लिया। उन्होंने ये लिया कि सेल्फ सेंटर देने का एक बड़ा अपडेट दिया है। सेल्फ सेंटर क्या है? तो सेल्फ सेंटर ये है कि स्टूडेंट जो है अब अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे वो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो दिल्ली में पढ़ते थे और बाद में वो कहीं और चले गए, या यूपी चले गए, या बिहार चले गए, झारखंड चले गए, तो वहाँ जब चले गए और उनका रजिस्ट्रेशन उस दिल्ली के स्कूल से हुआ था, तो वैसे कंडीशन में वो अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। उनको एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रिलीफ देने के लिए एक अच्छा पहल किया है सीबीएसई ने। स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम सेंटर को चुन सकता है, कहीं भी सेंटर ले सकता है, लेकिन स्टिल अभी भी कन्फ्यूजन का माहौल है। आपको बता दें कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि वे 2022 से बोर्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लेंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में लेंगे। ठीक है, आप अगर NIOS की बात करें तो वो एक छोटा बोर्ड नहीं है। उसमें जो है बोर्ड के एग्ज़ाम 10th के एग्ज़ाम के लिए 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं और 40 लाख से ज़्यादा उनके स्टूडेंट हैं। ये छोटा कोई बोर्ड नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर से सीबीएसई में चलते हैं। आप प्री बोर्ड को हल्के में कभी नहीं लें। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कह रहे हैं कि इसे कोई मतलब नहीं है, इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड का जो है कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं, याद रहे कि जो प्री बोर्ड है वो इंटरनल असेसमेंट का एक हिस्सा है। अगर कोई यूट्यूबर ऐसा कहता है तो उनके कहने पर नहीं जाएं। प्री बोर्ड भी इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा है। ये आप अपने स्कूल से भी कॉन्टेक्ट करके बात करके पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ आता है। मैं उनको लिस्ट वाइज बताता हूँ। नंबर फर्स्ट में है 3 पीरियोडिक टेस्ट, जिसको PTB कहते हैं। नंबर 2 में है पोर्टफोलियो। नंबर 3 में है सब्जेक्ट इनरिच एक्टिविटीज़। नंबर 4 में है प्रैक्टिकल वर्क। नंबर 5 में है स्पीकिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ और नंबर 6 में है प्रोजेक्ट वर्क। ये है क्लास 10th के लिए। अब क्लास 12 के लिए क्या है? क्लास 12 के लिए जो है वो है आपका यूनिट टेस्ट, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड प्री बोर्ड। देखिए, ये लिस्ट जो है सीबीएसई के वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने इसको डाल दिया है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। अब एक नया मुद्दा स्टूडेंट के लिए आ गया है। वो क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर चुनने का या चेंज करने का तो नहीं, चुनने का बोले कि सेलेक्ट करने का सीबीएसई ने आपको ऑप्शन दे दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यानी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल में होते हैं तो क्या बच्चों को अपने स्कूल में ही जाना पड़ेगा? इस बारे में सीबीएसई अभी तक कुछ नहीं कहा है। सीबीएसई ने कुछ कहा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। यह भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। यानी सीबीएसई को ये भी चाहिए था कि जो अपने सर्कुलर उन्होंने दिया है उस सर्कुलर में इस चीज़ को भी क्लियर करें कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो भी सेल्फ एग्ज़ाम सेंटर में देंगे। अब रही बात एडमिट कार्ड की, वो तो था सेल्फ एग्ज़ाम सेंटर की। अब बात है एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड को लेकर सीबीएसई ऑफिशियल का कहना है कि अभी वे पहले एग्ज़ाम सेंटर क्लियर करेंगे। पिछले साल की तुलना में एग्ज़ाम सेंटर जो पिछले साल थे 7,000 थे, अब वो 14,000 उन्होंने कर दिया। यानी कि एग्ज़ाम सेंटर को उन्होंने डबल कर दिया है। क्योंकि एडमिट कार्ड पर
एग्ज़ाम सेंटर का नाम भी होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और साथ ही ये भी उन्होंने कह दिया कि शायद हो सकता है कि दिवाली के बाद तक आपको एडमिट कार्ड मिलने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि दिवाली के बाद सारे स्टूडेंट को एडमिट कार्ड इश्यू किया जा सके। अब रही बात इसमें कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड स्कूल वाले इश्यू करें, तो बताइए जो बच्चे पहले दिल्ली में थे, बाद में वो यूपी चले गए या बिहार चले गए, झारखंड चले गए, तो क्या उनको एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा या फिर वो इस पर पोस्ट करेंगे? जैसे प्राइवेट स्टूडेंट होते तो वो तो खुद ही डाउनलोड कर लेते थे। तो इनमें चाहिए, सीबीएसई को भी ये भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई चेंजिंग हो रहा है कि अगर एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज कर रहे हैं तो बच्चों को खुद से डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।